हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है फाइंडिंग द रूट्स। तो आज की वीडियो हमारी रूट्स को फाइंड करने के लिए होगी कि हम अपनी इक्वेशन में, अगर प्रिसाइजली बात करूं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो आइए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, मैथ्स की कोई भी इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखी जाती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए मैथ्स में इक्वेशन क्या होती है, जब भी हमारी कोई टर्म इक्वेट की जाती है और वो 0 के बराबर होती है, ठीक है, तो वो मेरी बनती है इक्वेशन। अगर मेरी कोई भी टर्म इक्वल टू 0 नहीं होगी तो वो मेरी इक्वेशन नहीं है, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वल टू 0 तो होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे वेरिएबल है, ठीक है, x, यहाँ भी x है, यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ जो पावर है मैक्सिमम वो मेरी कितनी है 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, इसे आप पावर बोल लीजिए, या इस चैप्टर में मैं इसको बोलता हूँ डिग्री, ठीक है। x की जो डिग्री है वो है 2। एक चीज़ आपको अपने माइंड में डालना होगा कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम जो मेरी डिग्री होती है वो कितनी होती है 2। अगर यहाँ पे 3 है तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर ये मैक्सिमम डिग्री मेरी 1 है तो वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं हाँ ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह से होगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन है राइट। अब देखिए मेरी जो x की मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है 2, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अब देखिए इसको चेक करते हैं, क्या ये मेरी इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इक्वेट की हुई है किसके? 0 के। क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी x की जो पावर है मैक्सिमम या डिग्री बोल लीजिए वो कितनी है यहाँ पे 1। जब भी मेरी वेरिएबल की कोई डिग्री नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली मेरी डिग्री कितनी होती है 1। तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए डिग्री कितनी चाहिए थी 2, और बट यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम डिग्री 1, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसे चेक करते हैं। देखिए इक्वल टू 0 है, इक्वेशन है। यहाँ मेरी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो दैट मीन्स ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है, ठीक है, और कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा फाइंडिंग द रूट्स। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये रूट्स क्या है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम अपने मैथ्स में x की वैल्यू निकालते हैं उसी को यहाँ पे रूट्स बोला जाता है। रूट्स कोई न्यू टर्म नहीं है, आप x की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स में जो मेरी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही मेरे आंसर आते हैं। देखिए जैसे इस इक्वेशन में मेरी x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो इस इक्वेशन के मेरे x के 2 आंसर आएंगे। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, यहाँ भी मेरे x के कितने आंसर आएंगे 2। यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ मेरा आंसर कितना आएगा 1। यहाँ डिग्री 2, यहाँ आंसर आएंगे 2। ओके, तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 2 होती है, इसलिए मेरे क्वेश्चन में x के जो आंसर आएंगे वो हमेशा कितने आएंगे 2, ठीक है। हमेशा मेरे x के कितने आंसर आएंगे 2, आई मीन टू से मेरे जो रूट्स निकलेंगे हमेशा x के मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कितने निकलेंगे 2, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, मैंने लिखा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए क्या इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इक्वेट की हुई है किसके? 0 के। अच्छा, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मेरी डिग्री है मैक्सिमम वो मेरी कितनी है 2, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। बहुत ही दिक्कत है बच्चों को इस चैप्टर में, मतलब उनको समझ नहीं आता कि रूट्स किस तरह से निकाला जाता है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, x² के साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? साथ में लगा होना, ठीक है। यहाँ पे x² के साथ क्या है 2, यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरी
साइन को छोड़ दीजिए, माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट कितनी है 6। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और जो मेरी कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 6 2 ज़ा 12, 12 हो गया। अब आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, 12 के आपने लेने हैं प्राइम फैक्टर। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टर लेने आते होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर से आपको इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 6 का 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 अपने टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3। फाइन, ठीक। अब मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या है मेरे पास, प्राइम फैक्टर्स जो मेरे पास आए वो आए 2 2 और 3। अब आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे एक्स के 2 आंसर लाने हैं, ठीक है। इसको आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने जो मेरी सेंट्रिक की टर्म है इसको मैंने ब्रेक करना है, इसको मैंने क्या करना है, ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है, अपने प्राइम फैक्टर से करना है। 2 2 3 इनको मैं मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसी 2 टर्म्स लाऊंगा कि मेरे को प्लस माइनस करके मेरा आंसर क्या है, 1x है। x के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो मैं इसको देखिए किस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे तोड़ूँ, इस 2 का 2 रखूँ, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, या तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, या तो मैं 3 को पकड़ूँ और 2 2 ज़ा 4, या तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है मेरी, बस यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या 6 2 बनती है, या 4 3 बनती है, ऐसे। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। ये और ये सेम है, ये सेकंड और फोर्थ सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, चॉइस इज़ योर्स। आप कैसे, किसको पहले रखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मुझे एक बात बताओ यार, क्या जो 2 और 6, ठीक है, टर्म्स मेरे को 2 ही चाहिए, बट यहाँ मेरे प्राइम फैक्टर्स कितने थे, 3। मेरे प्राइम फैक्टर्स 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट मैंने उनसे सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, ठीक है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, 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 या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ यार, 2 और 6 को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ, क्या मेरा कभी 1 आ सकता है, कभी भी मेरा 1 नहीं आ सकता, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी मेरी नहीं हो सकती। अच्छा, 3 और 4 को प्लस या मैं अगर माइनस करूं, क्या मेरा 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं। ये मेरी सेम है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया था, ये मेरी फर्स्ट की तरह सेम है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा मेरे पास 2 और 6 की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है, मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है किसकी और किसकी, 3 और 4 की। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी फर्स्ट टर्म थी उसको मैं ऐसे ही रखूँगा, 2x स्क्वायर, और जो मेरी थर्ड टर्म थी उसको मैं ऐसे ही रखूँगा, वो क्या है, -6 इज इक्वल टू 0। अब मैं अपने जो x है इसको मैं ब्रेक करूँगा, ये तो नहीं कंसिडर किया मैंने, 3 और 4 की फॉर्म में। देखिए, इसको मैं 4x लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3x रखता हूँ, ठीक है। ये 2 टर्म्स मैंने पकड़ ली। अब देखिए, मुझे किसके साथ सिंबल क्या लाना है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ये 2 टर्म्स मेरे पास आ गई, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट सिंबल क्या लगेगा, दैट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरे पास जो साइन है वो किसका है, प्लस का। अगर मैं 4 के साथ प्लस रखूँ और 3 के साथ माइनस रखूँ तो जाके मेरा प्लस का 1x आता है। अगर मेरा यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या करता, अपनी बड़ी टर्म्स के साथ माइनस लगाता और जो छोटी टर्म है उसके साथ प्लस लगाता, बिकॉज आपको पता होगा मैथ्स में अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा प्लस माइनस जो है वो क्या बन जाता है, माइनस, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस प्लस क्या बन जाता है, माइनस। एक चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है, करते इनको माइनस हैं बट साइन वो लगता है जो बड़ी टर्म के साथ होता है, ठीक है। अब अगर मैं 4x में से 3x निकालूंगा तो मेरा कितना बनेगा, 1x, दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं जो -3x है ये मैं पहले रख सकता हूँ, जी बिल्कुल, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा, आंसर हमेशा सेम रहेगा। आप यहाँ -3x भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे +4x भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो फाइनल निकल के आया है वो क्या आया है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरा जब क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस चीज़ की करनी है, फर्स्ट और सेकंड टर्म पकड़नी है, थर्ड और फोर्थ टर्म पकड़नी है, ठीक है, हमेशा और हमेशा। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड टर्म को जो मैं पकड़ता हूँ यहाँ से मेरा कॉमन क्या निकलता है, यहाँ से मेरा कॉमन यहाँ पे 2 है, ये 2 का फैक्टर है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मैंने x बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर मेरे पास क्या बचा, ये 2, ये x स्क्वायर था, 2 बाहर आ चुका है, 2x थे, 1x बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, x प्लस, अच्छा यहाँ पे 4 है, 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर कितना बचा, 2, बिकॉज 2 दूनी 4, x है, x मेरा बाहर आ चुका है, तो
मेरा यहाँ पे वेरिएबल कोई भी नहीं आएगा। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस बाहर आएगा। ये 3 है, ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 बाहर निकाल दिया। x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, तो x मेरा बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास x। अब देखिए मैंने माइनस बाहर ले लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो माइनस माइनस मेरा प्लस बन जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे क्या लूँगा, प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 6 है, 3 कितने का 6 होता है, 3 2 6 होता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है, क्या ब्रैकेट की जो दो टर्म्स हैं क्या वो मेरी सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने चेक करना है कि क्या जो मेरी ब्रैकेट की टर्म्स हैं वो सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। 100% हर केस में आपकी जो दोनों ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो क्या आएंगी भाई, सेम आएंगी 100%, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रही हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग, क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है, वही स्टॉप हो जाइए, अपनी प्रीवियस अप्रोच चेक कीजिए, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं उसको एक बार लिख लेना है x+2, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स हैं उसको एक बार लिख लेना है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2x और यहाँ पे -3, 2x - 3 इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो दोबारा मेरे पास यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए एक फंक्शन मेरे पास ये है, एक फंक्शन मेरे पास ये है। फंक्शन बोल लीजिए, वेरिएबल्स बोल लीजिए, ठीक है, टर्म्स बोल लीजिए, चॉइस इज योर्स। दो फंक्शंस मेरे पास क्या है भाई, इक्वल टू 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा कब हो सकता है, या तो मेरा ये 0 होगा या तो मेरा ये 0 होगा। आई मीन टू से, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चे दो टर्म्स मेरी मिलके 0 बन रही हैं, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 0 नहीं बन रही हैं दैट मीन्स ये सही जा रहा है, मेरा आंसर कभी 0 आएगा ही नहीं। बट मुझे दिया हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0, दैट मीन्स इन दोनों में से एक पक्का 0 होगा, बिकॉज 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगी, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो मैं दोनों किससे ले लेता हूँ, आइदर x+2 इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि यार मेरा x+2 वो क्या है, 0 है। तो अगर मेरा x+2 0 है, ठीक है, तो प्लस का 2 इक्वल टू के राइट में जब शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, -2। माय डियर फ्रेंड्स, एक रूट मेरा निकल चुका है, मतलब x की एक वैल्यू मेरी निकल चुकी है, ठीक है। यार ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो 0 हो सकता है भाई, 2x - 3 ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। मैंने मान लिया ये 0 है। अगर ये 0 है, 2x इज इक्वल टू -3, जब वहाँ जाएगा किसका बन जाएगा, +3। यहाँ से x कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट होगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो बन जाएगा 3/2। तो ये दो रूट्स आपके आ चुके हैं, आई मीन टू से मेरे x के दो आंसर आ चुके हैं। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2, इसलिए मेरे पास x के आंसर भी कितने आते हैं, हमेशा और हमेशा 2। तो इस केस में मेरे x के जो हैं वो दो रूट्स निकल चुके हैं, -2 एंड 3/2, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की अप्रोच एक बार आपसे दोबारा साझा कर लेता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट होगा और जो मेरी कांस्टेंट की टर्म होगी उनको आपने क्या करना है, माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे 3 आए हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है। फिर उनको मल्टीप्लाई करके आपने 2 प्राइम फैक्टर्स में लाना है, ठीक है। 2 प्राइम फैक्टर्स में मैं ले आया, पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, बट जब आप एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे ये सब आप माइंड में करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ में ले आया भाई, ठीक है। कैसे लाया मैंने, 2 2 4, ठीक है, और 3 जो था वो मैं अलग से लिख दिया। या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 को यहाँ पर रख दिया, 3 2 6 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी मैं ले आया। अब मैंने क्या करना होता है, अपनी सेंटर की टर्म ब्रेक करनी होती है इन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ये जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको मैंने कमेंट करके यहाँ पे लिख दिया था। अब मैं देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटी बनती है। क्या यार कभी 6 और 2 में प्लस माइनस करके 1 बन सकता है, नहीं बन सकता, ये केस गलत हो गया। अच्छा, क्या 3 और 4 में से 1 बन सकता है, x के साथ जो मेरा कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, ठीक है, 1 बन सकता था। तो मैंने यहाँ से अपना क्या किया, अपना पूरा केस जो है मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया है। नहीं आपको माइंड में अभी आ रहा है तो वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं दोबारा। तो पूरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर आप एक बार इसको 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, आपके पास दोबारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपका रूट्स निकालने का कॉन्सेप्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।